राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे। आज हम इन इक्वालिटीज़ के सेकेंड पार्ट आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप सेकेंड पार्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पहले इन इक्वालिटीज़ के फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से एक बार वीडियो को देख ले। शायद हमको लगता है कि आपको बेहतर समझ में आएगी इन इक्वालिटीज़ के पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और कहा जाता है ना कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। तो हम लोग भी मेहनत पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि किस्मत जो है उसी का साथ देती है जो वास्तव में मेहनत करता है। तो हम लोग बिना इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग को स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, असमिका के गुण। असमिका के अंतर्गत अर्थात इनइक्वालिटी के अंतर्गत आने वाले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ होने के लिए आपको प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना चाहिए। बिना प्रॉपर्टीज के नॉलेज के आप चाहोगे कि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो शायद मुझे लगता है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम जो है आसानी से नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते रहेगा। तो प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग 7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और सातों प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हो जाए तो हमको लगता है कि असमिका के सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको एक एक करके आसानी से समझ में आएगी। तो चलते हम लोग प्रॉपर्टीज फर्स्ट की ओर। असमिका क्या है यानी इनइक्वालिटी क्या है, तो इसके पहले वाले टॉपिक में बताए थे इंट्रोडक्शन में कि असमिका का मतलब होता है तुलना करना। और असमिका जो हम लोग यूज करते हैं, जो इनइक्वालिटी यूज करते हैं ओनली रियल नंबर्स या किसी एक्सप्रेशंस के लिए, तो वह एक्सप्रेशन कब ट्रू होगा। जैसे हम इनइक्वालिटीज के फर्स्ट प्रॉपर्टीज को बताने से पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ समीकरण से के एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉपर्टीज में क्या है। चलते हम लोग पहला प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है, इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 और y लेस देन 0, देन इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ में कभी भी अगर किसी रियल नंबर को 0 से कंपेयर किया जाए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ x ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ क्या हुआ कि x कोई रियल नंबर है जो पॉजिटिव है। y ग्रेटर देन 0 मतलब y भी एक रियल नंबर है जो 0 से क्या है, बड़ी है, अर्थात पॉजिटिव है। इसका अर्थ क्या हुआ, x लेस देन 0, इसका अर्थ हुआ कि x एक रियल नंबर है जो 0 से छोटी है, अर्थात नेगेटिव है। y लेस देन 0, y लेस देन 0 का मतलब कि y जो है 0 से छोटी है, अर्थात नेगेटिव ए रियल नंबर से। तो कह रहा है कि यदि दो इनइक्वालिटीज अर्थात आपस में पॉजिटिव हो और इसको हम लोग संयुक्त रूप में कंबाइंड फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई के रूप में लिखे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे या दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, यदि आपको दो रियल नंबर्स हो और दोनों रियल नंबर्स पॉजिटिव हो, या दोनों ही रियल नंबर्स आपको नेगेटिव दिए गए हो और इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वह ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे मैं आपको बता दें एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए आपको कोई कहे कि -3, शायद पॉजिटिव पहले लेकर के समझ, 3 एक रियल नंबर है जो पॉजिटिव है, दूसरा रियल नंबर लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, इसी को बोलते हैं मोर देन 0, ये भी मोर देन 0 है। इनटू मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12, जो कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। परंतु इसी को अगर नेगेटिव में लेते हैं, -3 इंटू -4, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स क्या है, 0 से छोटा अर्थात नेगेटिव है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो वही हमने कहा कि दो रियल नंबर्स
क्या या तो वह दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो उस दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रिजल्ट जो होगा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अर्थात ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज नंबर 2, इफ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 और x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। कह रहा है कि यदि एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, या पहला नंबर नेगेटिव हो या दूसरा नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इस दोनों को कंबाइंड रूप में एक साथ मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप लोग हमको लगता है बहुत पहले से जानते होंगे, दो नंबर्स हो, एक नेगेटिव हो और कोई दूसरा पॉजिटिव हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, अर्थात 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देन x इंटू वाई इज ऑलवेज लेस देन 0। यदि दो रियल नंबर्स में कोई एक पॉजिटिव और दूसरा कोई नेगेटिव हो, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, ऐसे 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कि 3, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, इंटू -4 और 4 क्या है, 0 से छोटा है, मतलब x हो गया पॉजिटिव और y क्या हो गया, नेगेटिव। इस जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा, कुछ भी रिजल्ट आए लेकिन इसका साइन जो होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव अर्थात 12, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कहे कि नहीं, -3 में 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी रिजल्ट हो लेकिन इसका साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। इस प्रकार से ये दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ। पहला प्रॉपर्टीज में हमने क्या बोला कि यदि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे या दो नेगेटिव रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट जो होगा ऑलवेज क्या आएगा, वह पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दो रियल नंबर्स में एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस तरह से तो सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी जो है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो प्रॉपर्टीज है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पोलिनोमियल्स इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे में इफ ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी, देन, अब इसको आगे रूल को बताने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा कुछ रफ डायग्राम इधर बना दे, कुछ समझा ले। जैसे आप लोग पढ़े होंगे x प्लस वाई, सॉरी x बराबर वाई, a बराबर b। यहां पर देखिए दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इस दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वह आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे इसको आपस में कोई भी ऑपरेशन किया जाए, कोई भी क्रियाकलाप की जाए, यानी कि x प्लस ए इक्वल वाई प्लस बी, या x में a को घटाया जाए, y में b को घटाओगे तब भी आपस में बराबर होगा, या x को a से मल्टीप्लाई करो, b को y से मल्टीप्लाई, मैंने समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसका रिजल्ट आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और x में a को भागा दोगे, a से भागा दोगे तो y में b से भागा दोगे तो इसके बाद भी ये रिजल्ट आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये तो समीकरण के लिए हुआ। क्या ये बातें जो हैं इनइक्वालिटी अर्थात असमिका के लिए भी सत्य है क्या? तो हम लोग एक का करके देखते हैं। जैसे a रियल नंबर b से क्या है, बड़ी है,
और सी जो है रियल नंबर डी से बड़ी है। एक बात ध्यान रखोगे कि ये दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी आप देखिए ए ग्रेटर देन बी, यहाँ भी सी ग्रेटर देन बी, एक मैंने इधर भी लेफ्ट वाला ग्रेटर है, इधर भी ग्रेटर है, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस स्थिति में क्या ये चारों के चारों कंडीशन इसके लिए भी लागू होंगे क्या? तो ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, तो क्या इस दोनों के लेफ्ट को आपस में जोड़ा जाए और राइट को आपस में जोड़ा जाए तो क्या लेफ्ट का सम जो है बड़ा रहेगा क्या राइट वाले से? तो यानी कि हम लोग 4 स्टेटमेंट इसके अनुसार देखेंगे। देन फर्स्ट, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी, ये बतलाना है कि ये क्या सही होगा, माने सभी इन जनरल ये सभी के लिए सत्य है क्या? दूसरा, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी होगा क्या? तीसरा, इन जनरली ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू डी सही होगा क्या? और चौथा जो होगा ए बटा सी ग्रेटर देन बी बटा डी, ये सभी के सभी ट्रू होंगे क्या? तो जहां तक मुझे मालूम है, और एक करके एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि ये तो सही है, यानी दो इनइक्वालिटीज अगर सेम नेचर के हों तो दोनों लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ोगे और राइट को राइट के साथ जोड़ोगे तो लेफ्ट वाला सम जो है वह राइट वाले सम से बड़ा होगा, परंतु इसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। यानी कि दो सेम नेचर के इन इक्वालिटीज को आपस में जोड़ने पर वही नेचर आएगा जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, परंतु सेम नेचर के दो इन इक्वालिटीज को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इन जनरल ये बातें सत्य नहीं होगी, वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो जनरली यदि अगर ये हमेशा सही नहीं हो तो इसको हम लोग रूल नहीं कहेंगे, इसको प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो हमको अभी का उदाहरण लेकर के करेंगे। तो ये बातें तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई जब दो बड़े को आपस में ऐड करोगे तो बड़ा वाला हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 जो है वह 3 से मान लीजिए बड़ा है, एक एग्जाम्पल के रूप में, और 4 ही जो है वह 1 से भी क्या है, बड़ा है। अब इस दोनों को आपस में क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 4 में से 4 गया तो क्या हो गया, 0, और 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, 2। तो क्या 0 जो है 2 से बड़ा है क्या? तो देखिए, तो इन जनरली ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। इसलिए दो सेम नेचर के इन इक्वालिटीज को हमेशा बिना जानकारी के आपस में घटाना वह आपके लिए आपके प्रॉब्लम में क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगा आपके लिए। सिमिलरली अगर ए इंटू सी कहा जाए और बी इंटू डी, और कहो कि ए और सी का मल्टीपल्स बी और डी से बड़ा होगा, ये भी आपको इन जनरल यानी सामान्यतः ये क्या होगा, सही नहीं होगा। कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपसे ये इसी में ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। -3 बड़ा है -4 से, -2 बड़ा है -3 से। आप देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, चूंकि अभी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बताया था कि यदि दोनों को माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। चढ़ती है 12, तो क्या 6 जो है 12 से बड़ा है क्या, तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दो सेम नेचर के इन इक्वालिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर भागा करके देखें तो -3 में 2 से भागा करोगे तो 3/2, माइनस माइनस कैंसिल। 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो 4/3। क्या ये दोनों आप इसमें देखिए कौन, ये 1.5 होगा, ये 1.3, यहाँ तो इन जनरली सही है।
अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा उलट करके डिवाइड कर लें, मान लीजिए ये फर्स्ट इनइक्वालिटीज और इसको सेकेंड, तो -2 अपॉन -3 क्या बड़ा होगा -3 अपॉन -4 से? तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और ये 0.7 समथिंग होगा। तो क्या 0.6 जो है 0.7 से बड़ा है क्या? तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये तीसरा प्रॉपर्टीज हुआ कि यदि दो सेम नेचर के इनइक्वालिटीज अगर दिए गए हों तो उसको आपस में जोड़ा जा सकता है, और ये जोड़ने पर हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो हमेशा छोटा रहेगा। परंतु दो सेम नेचर के इनइक्वालिटीज को आपस में घटाना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये जो है आपको हमेशा सत्य नहीं होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। आगे आज का चौथा प्रॉपर्टीज, अब यही चीज सेम अभी जो तीसरा प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े थे उसी पर आधारित है। वहां देखिएगा कि हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले रहे थे, लेकिन अब उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव में ए क्या है? बी से बड़ा है। सिमिलरली सी ग्रेटर देन डी, और ये दोनों के दोनों क्या हो? पॉजिटिव। जब भी हम बार बार बोल रहे हैं कि 0 से कहीं भी आपको मैथ में दिखलाई दे कि 0 से तुलना किया गया है, और 0 से यदि बड़ा लिखा हुआ है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, और यदि 0 से छोटा लिखा गया है इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव। अब इसमें आपको कहा जाए उसी तरह से जनरली क्या ये दोनों पॉजिटिव, अब नेगेटिव आप नहीं ले सकते हो इसमें, कि अगर दोनों सेम नेचर के हैं और सेम नेचर में क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या ये चारों के चारों प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी ट्रू होगा। सेकेंड ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी इन जनरली ट्रू होगा क्या? ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू डी, और चौथा ए बटा सी ग्रेटर देन बी बटा डी। इस चारों के चारों स्टेटमेंट क्या ट्रू होंगे? तो आपने देखा कि अगर प्रत्येक किसी भी रियल नंबर्स के लिए तो ये तो ट्रू था और आज भी ट्रू होगा। यानी दो पॉजिटिव नंबर्स लिए गए हों और बड़े वाले में बड़े को ऐड करोगे, छोटे वाले में छोटे को ऐड करोगे, तो बड़ा जो है वो हमेशा क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। और यदि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो क्या ये नेगेटिव वाला ट्रू होगा? तो ये ट्रू नहीं होगा। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी मैथ में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम्पल ही हमारा क्लियर करेगा। जैसे अभी हमने कहा कि 4 ग्रेटर देन 3, हमने कहा कि 3 ग्रेटर देन 1, ये दो पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर किया गया है और इस दोनों को आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या इन जनरली ये सही स्टेटमेंट दे रहा है क्या? तो देखिए, तो बड़ा वाले में से बड़े को घटा रहे थे यहाँ 1, और 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 2। तो क्या 1 2 से बड़ा है क्या? तो नहीं है। तो इन जनरली ये बात ट्रू नहीं है। परंतु दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और बड़ा को बड़ा में मल्टीप्लाई करोगे और छोटा को छोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन जनरली क्या होगी? ट्रू होगा। जहां तक हमको लगता है कि मेरी बात क्लियर हो रही होगी, आपको अच्छी तरह से मेरी पढ़ाई समझ में आ रही होगी। सिमिलरली आप देखिए कि ये जो इन जनरली बात जो है हमारे समझ से सही नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 ग्रेटर देन 3, और यहां लिख दें हम 2 ग्रेटर देन मान लीजिए 1। इसको दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए, तो 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1। और 3 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3। तो क्या 1 जो है 3 से बड़ा है? नहीं है। इस तरह से इन जनरली ये भी कहना क्या होगा? गलत होगा। तो इस प्रकार से आपका कंक्लूजन क्या हुआ कि यदि दो रियल नंबर्स अननोन हो, वह नेगेटिव है कि पॉजिटिव है मुझे नहीं मालूम है, तो इन इक्वालिटीज में अगर सेम नेचर है तो केवल दोनों को ऐड किया जा सकता है, ना तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वह इन जनरली वह सही स्टेटमेंट नहीं देगा। परंतु
अगर दोनों के दोनों नंबर्स पे पॉजिटिव हो और सेम नेचर के इनइक्वालिटी हो तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे, तो वह हमेशा क्या देगा, उसी नेचर को शो करेगा जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। परंतु सब्ट्रैक्ट और डिवीजन जो है इसका नेचर जो है, नेचर मतलब हम क्या बता रहे हैं, असमिका का साइन। ये असमिका का साइन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। चलते हम लोग अगला प्रॉपर्टीज यानी कि पांचवा प्रॉपर्टीज। और पांचवा प्रॉपर्टीज जो है और ही मजेदार प्रॉपर्टीज है। इफ ए ग्रेटर देन बी, यहां आपको जैसे तीसरा प्रॉपर्टीज था ना, ए ग्रेटर देन बी, लेकिन यहां हमने दो लिया था। अब आपको याद होगा, एक पुनः रफ के अनुसार बता रहे हैं, जिसे मान लो x बराबर क्या है, y। ये x और y दो रियल नंबर्स है और ये दोनों के दोनों कोई ना कोई रियल नंबर से और आपस में इक्वल है। तो आपको मालूम है कि दोनों तरफ किसी भी नंबर्स को ऐड किया जाए तो ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। x में किसी भी रियल नंबर्स को आपस में इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तब भी प्राप्त रिजल्ट आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। x में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और y में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर x में किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, उसी नंबर से y में भी डिवाइड किया जाए, लेकिन k का वैल्यू कभी 0 के बराबर ना हो, तो ये हमेशा स्टेटमेंट होगा जो ट्रू होगा। जो आप लोग 9th क्लास में एक यूक्लिड परिचय में पढ़े होंगे कि दो बराबर वस्तुओं में बराबर जोड़ा जाए, बराबर बराबर जोड़ा जाए, या बराबर बराबर घटाया जाए, या बराबर अंकों से गुणा किया जाए, या बराबर अंकों से भाग किया जाए। बराबर कहने का मतलब सेम अंक से। अगर बराबर वस्तु में अगर एक अंक से दोनों तरफ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भागा किया जाए तो उसका प्राप्त रिजल्ट भी हमेशा क्या होगा, यानी कि बराबर ही होगा। तो क्या ये बातें इन जनरली आपको इन इक्वालिटी में भी क्या होती है क्या, कि यानी कि देखते हैं हम कि a ग्रेटर देन b, तो क्या a में कोई रियल नंबर्स एक k है जिसको कांस्टेंट बोलेंगे, अचर बोलेंगे, a प्लस k और b प्लस k, तो क्या ये बड़ा वाला हमेशा बड़ा रहेगा क्या। तो ये तो हमारे समझ से जो पहले से बड़ा है उसमें अगर कुछ भी ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। दूसरी बातें जो है, क्या दूसरी बातें भी ट्रू होगी क्या, a में अगर बराबर कोई नंबर्स को घटाया जाए तो क्या ये सही होगा क्या, तो ये भी ट्रू होगा हमेशा। जब देखिए बड़ा अंक में कुछ भी जोड़ा जाए, अगर दो रियल नंबर्स में a बड़ा है और b क्या है, छोटा है, अब कोई कांस्टेंट वैल्यू को अगर बड़ा में जोड़ोगे और वैसी कांस्टेंट वैल्यू को छोटा में जोड़ोगे तो बड़ा वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटा वाला हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। सिमिलरली अगर छोटे वाले में या बड़े वाले में उसी नंबर्स को घटाओगे तो बड़ा वाला क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी नंबर से ले लो, 5 ग्रेटर देन 2, अब इधर जितना घटाओगे इधर भी घटाओगे तो सिमिलरली ये दोनों के दोनों क्या होगा, बड़ा वाला बड़ा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 घटा ले तो 5 में 2 घटाओगे तो क्या होगा, 3 होगा, ग्रेटर देन इधर कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई कहे कि सर हम 4 घटाना चाहते हैं या 6 घटाना चाहते हैं, मान लो बड़ा डिजिट, तो इधर क्या होगा, -1 होगा और इधर क्या होगा, -4 हो जाएगा, जो कि -1 -4 से क्या है, बड़ा है। यानी कि जब इन इक्वालिटीज में अगर बड़े नंबर्स में और एक बड़ा है और एक छोटा है, इस दोनों नंबर्स में किसी कांस्टेंट को दोनों तरफ जोड़ा जाए या दोनों तरफ घटाया जाए तो ये इन जनरली दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे, ट्रू होगी। परंतु a में k को मल्टीप्लाई किया जाए और b में भी k को मल्टीप्लाई किया जाए और ये बड़ा वाला हमेशा बड़ा रह जाए, ये सामान्यतः हमेशा सत्य नहीं होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए,
जैसे मान लीजिए कि 4 है, ये बड़ा है 3 से। अगर दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं माने गुणा करते हैं, तो देखिए तो क्या होगा, -4 -3। तो क्या -4 -3 से बड़ा रहा क्या? नहीं रहा। तो इसलिए ये जो बातें हो गई ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो हमने क्या कहा कि अगर किसी दो इनइक्वालिटीज, अगर इनइक्वालिटीज दिया गया है, तो किसी फिक्स नंबर्स को जो अननोन नंबर्स है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो यानी कि ये हमेशा के का, अगर के लिखा होता कोई की पॉजिटिव नंबर से या कि नेगेटिव नंबर से, तब तो शायद किया जा सकता था। लेकिन के जो है एक रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में ये अननोन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि शून्य है मुझे मालूम नहीं है। तो उस स्थिति में मल्टीप्लाई करना इन इक्वालिटी में क्या होगी, डेंजरस होगा। ये आपके समस्या के लिए समस्या बन सकती है। तो ये इन जनरली क्या है, गलत है। सिमिलरली ये बात डिवीजन में भी, जैसे ए ग्रेटर देन बी था, तो ए में किसी कांस्टेंट के से और बी में भी उसी कांस्टेंट के से, जहां के मेरे लिए जानकारी नहीं है, अननोन है, तो ये बड़ा वाला वैल्यू बड़ा होगा और छोटा वाला वैल्यू छोटा होगा, ये कहना भी हमारे लिए क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि के अगर नेगेटिव, जैसे मान लीजिए कि 4 बड़ा है किससे, 3 से, और दोनों तरफ आप -2 से डिवाइड कर दो, तो क्या ये अगर आएगा रिजल्ट कितना, -2, और ये क्या आएगा -1.5, तो क्या -2 -1.5 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो यानी कि यदि के अननोन है और अननोन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिएगा, तो बड़ा वाला बड़ा ही रह जाए और छोटा वाला छोटा रह जाए, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे कि के का वैल्यू जब डिवीजन करते हैं तो कभी 0 नहीं लेते हैं। आई होप कि आप लोगों की पांचवा प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर पांचवा प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड हम छठवां प्रॉपर्टीज आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे, और जैसा हमको लगता है कि छठवां प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और मैंने जिससे कहा कि आप लोगों को तीसरा प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, लेकिन हमारे समझ से इन सभी प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा माने अप्लाई होने वाला, यूज होने वाला सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है वह छठवां प्रॉपर्टीज है, और इसका हमेशा यूज भी करते हैं और बच्चा कंफ्यूज भी होता है। छठा प्रॉपर्टीज, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या है, बड़ा है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि दोनों तरफ किसी कांस्टेंट वैल्यू से, वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अननोन कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, दोनों तरफ जोड़ा जा सकता है और दोनों तरफ घटाया जा सकता है, और जोड़ने और घटाने के बाद इन जनरली इसी नेचर को ये क्या करेगा, शो करेगा। नेचर मतलब जो बड़ा है वह बड़ा ही रहेगा और छोटा वाला छोटा रहेगा। और मल्टीप्लाई और डिवीजन आपने देखा कि वह क्या होगा, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, माने बड़ा वाला बड़ा भी रह सकता है और बड़ा वाला छोटा भी हो सकता है किसी किसी स्थिति में। अब उसी चीज से हम लोग निकाल करके एक नया प्रॉपर्टी सामने लेकर के रखे हुए हैं। ए ग्रेटर देन बी, और आप लोग देखे थे कि इसमें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर ये नेचर सेम रहेगा, डिवाइड करने पर भी ये नेचर सेम रहेगा, लेकिन कब, यदि जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस कांस्टेंट के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इफ के, तो देन के ए ग्रेटर देन, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें, ए के ग्रेटर देन बी के, और ए डिवाइड बाई के ग्रेटर देन बी डिवाइड बाई के। लेकिन कब, वेयर के इज पॉजिटिव रियल नंबर।
यानी कि जब किसी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो ये नेचर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी बड़ा वाला वैल्यू बड़ा रहेगा और छोटा वाला वैल्यू छोटा होगा। परंतु ए में यदि के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये छोटा होगा किससे, बी के से, या ए में के से डिवाइड करोगे तो ये छोटा हो जाएगा किससे, बी अपॉन के से। लेकिन कब, वेयर माने जहां के इज नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ए ग्रेटर देन बी हो और आपको ये मालूम हो कि के जो है यानी कांस्टेंट वैल्यू जो है वह पॉजिटिव नंबर से है, तो पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा वाला हमेशा बड़ा रहेगा और छोटा वाला हमेशा क्या होगा, छोटा रहेगा। परंतु के यदि नेगेटिव हो यानी कि कांस्टेंट जिसको आप मान रहे हो, जिसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, अगर ये नेगेटिव है तो बड़ा वाला छोटा हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पर लिख करके आपको समझा दे रहे हैं। पहला, यदि इनइक्वालिटी में किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलती है, परंतु यदि इनइक्वालिटी में किसी भी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बदल जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखना है कि यदि कभी भी किसी इनइक्वालिटीज में किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होगा, परंतु नेगेटिव किसी कांस्टेंट से किसी इनइक्वालिटी में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इनइक्वालिटी का साइन जो है वह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे में हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ एग्जाम्पल के आधार पर बता रहे हैं, जैसे 4 बड़ा है किससे, 3 से, अगर दोनों तरफ -2 से अगर गुणा करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा -6, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा चिन्ह। लेकिन इसी बात को 4 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन क्या हो गया 3, और इसमें आप -2 से नहीं 2 से अगर गुणा करते हैं दोनों तरफ तो देखिए 8 और 6, तो बड़ा वाला बड़ा ही रह जाएगा और छोटा वाला छोटा ही हो जाएगा। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही था। तो जब इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटीज में, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो वह कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर नहीं हुई है तो आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और
लास्ट प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टीज जो है आप लोगों के मॉडुलस से संबंधित है। फर्स्ट, इफ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, जहां a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि मॉड x एक वेरिएबल नंबर से जिसको आप एब्सोल्यूट भी वैल्यू कहते हो, आप लोग मॉडुलस में पढ़ चुके हो कि मॉडुलस क्या, मॉड क्या देती है, हमेशा आउटपुट जो देती है वह ऑलवेज पॉजिटिव देती है, और ये a जो नंबर है वह क्या है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब है जिसे कोई आदमी कह दे x ग्रेटर देन 3, तो यानी कि ये 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर से। तो कह रहा है कि x का कौन कौन सा नंबर पुट किया जाए ताकि इसका वैल्यू जो हो 3 से हमेशा क्या दे, बड़ा दे। तो आप ही सोचो कि 3 से बड़ा देने के लिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4, 5, 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। नेगेटिव में भी तो वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो नेगेटिव वाला वैल्यू इसमें कहाँ से रखोगे, तो 3 है तो -4, -5, -6, क्योंकि इसमें जब इसको -4 को डालेंगे तो ये आउटपुट जो देगा वह क्या देगा, 4 देगा। -5 डालेंगे तो ये क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, -5 थी, -5 को आउटपुट के रूप में क्या देगा, 5 देगा। -6 डालोगे मॉड में तो ये आउटपुट क्या देगा, 6 देगा। तो ये हमेशा क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। तो आप देखो ना कि x का वैल्यू क्या इसमें इनपुट करोगे ताकि ये 3 से बड़ा देगा, तो सर x का वैल्यू 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और x का वैल्यू और दूसरा फॉर्म क्या होना चाहिए, तो x का वैल्यू सर -3 से छोटा होना चाहिए, तब ये हमेशा आउटपुट क्या देगा। सिमिलरली इसी बात को हम लोग लिखेंगे यहां पर, देन x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन -a। इसका अर्थ हुआ कि मॉड x ग्रेटर देन a, जहां a एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर से, माने कोई पॉजिटिव नंबर से कंपेयर किया गया किसको, मॉडुलस x को। तो x का वह दुनिया में कौन कौन सा रियल वैल्यू होगा जो इस मॉड में पुट करने के बाद ये a से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी a से जब बड़ा वैल्यू डालोगे तो ये बड़ा ही होगा। तो a से छोटा कौन कौन सी वैल्यू है जो मॉड में रखेंगे और a से क्या हो जाए, इन जनरली बड़ा हो जाए। तो a के माइनस नेगेटिव लगा करके इससे जितना छोटा वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ -5 से छोटा, -6, -7, -8, -9 रखेंगे, तो ये जब आउटपुट देगा तो यह क्या देगा, 6, 7, 8, 9, 10 देगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। और बहुत बेहद माने मॉडुलस का जब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे उस समय इसका बहुत ज्यादा यूज है। सिमिलरली सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इफ मॉड x लेस देन a, और ये बार बार ध्यान रखना, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए बात नहीं बोल रहे, क्योंकि मॉड किसी नेगेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो यानी a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो की बात नहीं बोल रहे हैं ये, क्योंकि जीरो से तो हमेशा छोटा ही होता है, जीरो से क्या होता है, हमेशा माने बड़ा ही होता है, तो जीरो से भी कंपेयर नहीं करेंगे। ये ए जो है हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए। अब आप बताइए, कह रहा है, जिसे फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 3 से ही एक्स की जगह क्या पुट कर दें ताकि इसका वैल्यू 3 से हमेशा छोटा है। तो आप ही सोचिए कि x का वैल्यू इसमें क्या डालोगे, तो जो कि 3 से छोटा हो तो इसमें क्या रखोगे, 2 रखोगे, मैंने पॉइंट में भी रख सकते हो, 2.9 भी रख सकते हो, 2, 1, 0। माइनस में कहाँ तक, -1 रखोगे तब भी 1 आएगा, -2 रखोगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, -3 रखें तो इक्वल का तो साइन है नहीं, तो यानी कि -2.999 तक। लेकिन जैसे अगर -4 रखे तो ये मॉड से निकल के 4 हो जाएगा, जो 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 3 से x का वैल्यू -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा, -3 से बड़ा किसका वैल्यू, x का, और x का वैल्यू जो है 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। माने -3 से 3 के बीच अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा मॉड जो होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 3 से क्या आएगा, छोटा आएगा। इस प्रकार से मेरा रूल्स क्या बन गया, ये प्रॉपर्टीज क्या बताएगी कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, देन x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। आई होप कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है आपको आसानी से समझ में आई होगी।
ये था आप लोगों के इनइक्वालिटीज़ के 7 प्रॉपर्टीज़। और मुझे विश्वास है और उम्मीद भी है कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लगती होगी। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही होगी और इस चैनल पर आ ही गए हो तो कृपया अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जाए। अब आप लोग इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब यहाँ गौर किए होंगे, एक बार बार अंकों का एक अंतराल आ रहा होगा। और इन इक्वालिटीज में जैसे समीकरण किसी पार्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और इन इक्वालिटी माने असमीका जो है एक नंबरों के संग्रह को क्या करती है, सूचित करती है। और उस नंबर्स को यानी रियल नंबर्स को हम लोग इंटरवल के रूप में लिखते हैं। तो आगे जब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो उस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा इंटरवल का यूज होता है। तो हम लोग थोड़ा सा अगला वीडियो मैंने इसको कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इंटरवल क्या है। तो आपके सामने दिखता होगा कि इंटरवल, और जैसा कि आप लोग सेट में पढ़ चुके होंगे कि इंटरवल क्या है। तो इंटरवल सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के लिए यूज की जाती है। और इंटरवल क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इफ ए बी belongs to real numbers and a less than b, then ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि दो नंबर्स होंगे, किसके लिए, इंटरवल की बात बता रहे हैं, और दोनों के दोनों रियल नंबर्स होंगे। वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इसमें एक बड़ा होगा और एक दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हमने ए और बी दो रियल नंबर्स लिया, जिसमें ए को हमने छोटा माना है और बी को बड़ा माना है। अब इस प्रकार से इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला कौन होगा, क्लोज्ड इंटरवल, जिसको क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। बंद अंतराल। दूसरा ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तीसरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, बंद खुला अंतराल। और चौथा ओपन क्लोज्ड इंटरवल, खुला बंद अंतराल। 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। कौन कौन, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट जिसको कहते हैं उससे सूचित करते हैं। और हमेशा छोटा को पहले और बड़ा को कहाँ रखते हैं, बाद में रखते हैं। क्लोज इंटरवल को छोटे कोष्ठ से अर्थात स्मॉल ब्रैकेट या दोनों बिग ब्रैकेट को क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। बट इन जनरली हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अब जहां भी क्लोज की बात होगी, बंदी अंतर थी, क्लोज का मतलब कि बड़ा कोष्ठ, ओपन का मतलब छोटा कोष्ठ। यानी खुला माने ओपन, ओपन मतलब छोटा और क्लोज्ड मतलब बड़ा। और हमेशा ध्यान रखोगे पहले छोटा रखते हैं और बाद में बड़ा रियल नंबर्स, ए बी, ए बी, ए और बी। आप ध्यान रखोगे इसका अर्थ क्या हुआ, क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल ए एंड बी।
और इसका अर्थ क्या हुआ, ओपन सॉरी क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए एंड बी, और इसका भी स्थिति क्या हुआ कि ओपन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, जिसमें ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है। अब ये क्या है सर, ये आप सेट के रूप में रोस्टर फॉर्म में लिखे हो, इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, माने ए और बी जो है क्या, एक रियल नंबर्स के अंतर्गत बिलोंग करता है, और ये रियल नंबर्स क्या शो करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ए का वैल्यू x जो है ए से बड़ा या बराबर परंतु बी से छोटा। माने इसका अर्थ हुआ कि सीधा सीधी बोलो ना कि ए से लेकर बी तक, और इसका मतलब कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, माने x जो है एक रियल नंबर्स है जो a से बड़ा और b से छोटा, सीधा सीधी कौन है, a से b के बीच, और इसको लिखने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ग्रेटर देन a बट लेस देन b, यानी कि ओपन अर्थ हुआ कि दोनों को छोड़कर, क्लोज का मतलब होता है दोनों को इंक्लूड करके, माने a से लेकर b तक, ओपन में क्या होगा, a और b के बीच, जिसमें a और b कभी शामिल नहीं होगा। इसी तरह से इसको भी, इसमें देखिए ओ क्लोज है मतलब इसको इंक्लूड होगा परंतु बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x ग्रेटर देन इक्वल a बट लेस देन b, सिमिलरली x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखिए ये ओपन है, ओपन मतलब इंक्लूड करके, एक्सक्लूड करके, माने a को छोड़कर, माने a से बड़ा है परंतु b और b से छोटा, माने x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल b, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया सेट बिल्डर। इसी बात को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको आगे जो प्रॉब्लम में जो हम लोग रिजल्ट इनइक्वालिटीज़ का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं उसमें नंबर लाइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो नंबर लाइंस को हम लोग यूनियन के फॉर्म में भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो एक नंबर लाइंस हो गया ये, और ये माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं रियल नंबर्स ए है और यहाँ क्या है बी। अब हम चारों को बारी बारी करके इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल का मतलब ए को भी इंक्लूड करेंगे, माने ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा, और ए से बी के बीच जितने रियल नंबर्स होंगे ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ए इंटरवल ऑफ ए एंड बी, मतलब ए भी शामिल है बी भी शामिल है, ए से सभी रियल नंबर्स कहाँ तक, बी तक, और बी से सभी छोटा रियल नंबर्स। इसी बात को अगर ओपन इंटरवल में कहा जाए तो ए और बी को छोड़कर, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यानी सीधा सीधी कहें तो ए और बी के बीच के सभी मान को, इसी को हम लोग बोलते हैं छोटा क्वेश्चन में ए बी, माने ए से बी के बीच। अगर इस बात को तीसरा जो आप लोगों को रूल्स बताया गया था क्लोज्ड ओपन, तो देखिए क्लोज्ड शुरू में है ए की तरफ, तो ए को इंक्लूड किया जाएगा, कहाँ तक, ए से बड़ा, बी क्या है ओपन है, बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ए से, ए या ए से बड़ा परंतु बी से छोटा, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और चौथा और यानी कि लास्ट इंटरवल ओपन, ओपन मतलब ए से बड़ा है बी तक, ए से बड़ा है बी तक। अब इसी बात को हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, कि हम अगला थर्ड पार्ट जो लेकर के आएंगे उस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, यानी कि सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटीज आप लोगों का थर्ड पार्ट होगा, उस बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, एक एक करके प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, डील करेंगे। वीडियो में इतना ही।